Stop focusing on how stressed you are, but remember one thing, how blessed you are. Yes, my dear friend, we should always remember how blessed we are. Myself Manvi, motivational speaker, and today we are going to talk on how to manage your stress. Right? So let's get started. Stop focusing on why, है ना, and concentrate on how. एक्चुअली हम अपनी लाइफ में ना क्यों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं. झूठ क्यों बोल दिया, धोखा क्यों दे दिया, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, राइट. एंड ऑल दीज क्वेश्चन वी आर फोकसिंग ऑन क्यों, ऐसा क्यों हो गया. जब हम क्यों को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, हर वक्त हमारा माइंड इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में लगा रहता है. एक्चुअली एंशियस हो जाते हैं हम बहुत ज़्यादा, एंड जब तक इसका आंसर नहीं मिलता हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता. क्योंकि इस क्यों का आंसर तो साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, तो हमारे पास कैसे हो सकता है. इसीलिए इस क्यों पर फोकस करके कुछ भी बेनिफिट्स नहीं होते. तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्यों, वी शुड ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ. जैसे कोई सिचुएशन हमारे साथ हो गई है ना, हमें लगा कि हमारे साथ किसी ने झूठ बोल दिया, तो झूठ तो बोल दिया, सिचुएशन तो हो गई, पर अब इस पे वर्क कैसे करना है सो दैट वी कैन इम्प्रूव ऑन थिंग्स. तो जब हम हाउ पे फोकस करते हैं ना, तो हमारा जो माइंड है वो खुद ही सल्यूशंस पे वर्क करने लगता है. और जब हमारा माइंड सल्यूशंस पे वर्क करने लगता है तो स्ट्रेस तो आता ही नहीं है. क्योंकि जब हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो हमारा माइंड स्टेबल हो जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है सिचुएशन की. स्ट्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं होता. Our mornings positive, it's really very important because morning is the leader of our day, right? Because when we go to workplace we have our bosses under them we have to work, है ना. तो इसी तरह हमारे दिन की भी लीडर होती है हमारी सुबह. तो इसको पॉजिटिव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम एक्चुअली सुबह उठते ही ना अपने रूटीन्स में बिज़ी हो जाते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ सोचने लगते हैं, हम अपने को टाइम नहीं दे पाते हैं. तो स्टार्ट गिविंग टाइम टू योरसेल्फ. मॉर्निंग की फर्स्ट थॉट, फर्स्ट आवर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो वी शुड स्टार्ट अ डे बाय ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. आप सुदर्शन क्रिया कर सकते हो, आप योगिक ब्रेथ कर सकते हो, और अगर आपसे ये सब ना हो पाए तो सिंपल डीप इनहेलिंग, डीप एक्सहेलिंग. ब्रीदिंग टेक्निक से ना हमारा नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स हो जाता है, माइंड बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता है. हम अफर्मेशंस भी कर सकते हैं, है ना. वी कैन डू सम पॉजिटिव प्रॉमिसेस टू आवरसेल्व्स. तो एक्चुअली इन सब चीज़ों से अगर हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छी वाइब्स हमारे माइंड में रहती, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अच्छी थॉट्स ले ली अपने माइंड में, और हमारी सुबह अच्छी तो हमारा दिन अच्छा, तो स्ट्रेस नहीं आएगा. वी आर ऑलवेज वरिंग अबाउट आवर प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं. इस दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसके साथ प्रॉब्लम ना हो, है ना. अब जैसे इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि कोई अगर हमें कोई प्रेजेंट दे रहा है तो वी शुड एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट. कोई हमें कुछ भी देता है तो ये डिपेंड हम पे करता है कि वी हैव टू टेक इट और नॉट. सेम गोज़ विथ प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स तो होती हैं पर प्रॉब्लम का स्ट्रेस इज़ आवर चॉइस, है ना. ये सब कुछ हम पे डिपेंड करता है. तो प्रॉब्लम का स्ट्रेस लेना चाहो तो लो, और नहीं लेना चाहो तो मत लो. ये तो हम पे ही डिपेंड करता है, राइट.
हम कहीं जाने से पहले अपना फ़ोन चार्ज करना नहीं भूलते। सबसे पहले हमें याद आता है अपना फ़ोन चार्ज करना है, देख लें उसमें बैटरी कितनी है। हम सभी ऐसा करते हैं। तो जैसे जब हम फ़ोन चार्ज करते हैं तो हमारा फ़ोन पूरे दिन हमारा साथ देता है ना, उसकी बैटरी पूरा दिन हमारा साथ देती है। ऐसे ही हमें अपने माइंड को भी चार्ज करना चाहिए, बिकॉज़ पूरे दिन हमारी डिसीजन मेकिंग पावर हो या कहीं जाना हो या वी हैव टू टॉक टू समबडी, कोई बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम हो, पूरे दिन हमें अपने माइंड का यूज़ करना होता है। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू चार्ज अवर माइंड। माइंड की बैटरी को भी तो चार्ज करना चाहिए, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। और माइंड की बैटरी कैसे चार्ज होती है? हमारे थॉट्स से, है ना। अगर हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिविटी का स्कोप ही नहीं होगा, तो हमारा माइंड चार्ज रहेगा। हम सुबह उठ के मेडिटेशन में भी बैठ सकते हैं, जस्ट फॉर 5 to 10 minutes, इट्स इनफ एंड आवर माइंड गेट्स चार्ज फुली। अगर हमारा माइंड चार्ज रहेगा तो हम डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाएंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और हमें कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो दैट्स इट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लेट गो योर पास्ट एंड मूव ऑन। हमारे पास पास्ट के ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिन्हें हम कभी भूल ही नहीं पाते हैं और हम उन्हीं में खोए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ को, हर सिचुएशन को लेट गो करना सीखो, हर प्रॉब्लम को लेट गो करना सीखो। हंसते रहो, हंसो अपनी डिफ़िकल्टीज़ पे, हंसो अपनी प्रॉब्लम्स पे, देखो लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। हम लेट गो करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो उस लेट गो करने को इम्पोर्टेंस दो। हर सिचुएशन को जो आपको प्रॉब्लम देती है उसको लेट गो करो, हंसते रहो, बिकॉज लाइफ कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। एज अ पर्सन वी कीप ट्राइंग टू मेक अर लाइफ परफेक्ट, है ना, लेकिन लाइफ कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना, हम लेट गो भी करना सीख जाएंगे। जो लाइफ में इम्परफेक्ट होता है ना, उसको एक्सेप्ट करना सीखो और हंसते रहो, मज़े से जियो अपनी ज़िंदगी। अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को हंस के लेट गो करो और स्ट्रेस फिर होगा नहीं। फ्रेंड्स, मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने में। मेरा मोटो भी ये रहता है, हाउ कैन आई कीप यू ऑल मोटिवेटेड ऑल द टाइम सो दैट you can have improve on your performance and your productivity too. So, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आपको इससे क्या बेनिफिट्स हुए वो भी ज़रूर बताइएगा। So, keep watching. Smile with Bhanvi. Bye bye.